हेलो एवरीवन स्टूडेंट। खासतौर से वो स्टूडेंट जिन्होंने 20/11/2021 में क्लास 10th के फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम दिया है, उनका ये क्वेश्चन है। उसका आंसर शीट मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप इसको जल्दी से मिला लें कि आपने कितने सही जवाब का टिक लगाया है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, उनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, वो भी उसको देख लें। यकीन जानिए कि यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है कि आपको 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। उस 50 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 40 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 40 क्वेश्चन का आपको टिक मार्क लगाना है, गोला घेरना है। बाकी जो आपको 10 को छोड़ देना है, आपका इख्तियार है, जिसमें से चुन करके आप 40 जवाब दें। और ये जो आपको गद्यांश दिया है, जिसको आप पैसेज कहते हो, उसके अंदर से आपको पढ़ करके क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन साफ न होने की वजह से मैं तमाम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ पाता हूँ बाहर का, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन में आपको जवाब परफेक्ट दूंगा। तो सवाल नंबर 1 में देख रहे हैं आप, कुदरत की सच्ची जलवागाह होता है, कौन होता है। 4 विकल्प दिया है। ए में दिया है मुल्क, बी गांव, और सी में है शहर, और डी में दिया है कस्बा। इसका सही जवाब स्टूडेंट होगा आपका बी, गांव जो है कुदरत का जलवागाह होता है। सवाल नंबर 2 में देखते हैं, अपनी सादगी के साथ इंतहाई इंतहाई ज़्यादा दिलचस्प होते हैं क्या चीज़। इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि सीन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इज्जत की निगाह से देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब का होगा ए होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में है, गांव वालों की खुशी का पैमाना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा डी। जी स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। वह बहुत थोड़े अरसे में हो जाते हैं क्या चीज़। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा सी, खुश। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, लफ्ज़ इज्जत का मुतजाद है। इसका सही जवाब होगा आपका डी, जिल्लत। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके अब नर्सरी से थे और ये शेरी के गद्यांश है, या उसको क्या बोलते हैं, पैसेज है, उसको पढ़ करके आपको जवाब देना था। तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल है, जमाल यार से रोशन है, जमाल यार से रोशन है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा आपका डी। क्या होगा, डी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अंजुमन का एक नज़र में क्या हाल हुआ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इसका सही जवाब होगा सी। क्या होगा, सी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सख्तियाँ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका सही जवाब होगा ए। क्या होगा, ए होगा। जी स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कल क्या करीब मर्ग समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जरा साफ सुथरा नहीं है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आखिरी शेर में है। क्या है, आखिरी शेर में, आखिरी शेर में है। ये पूछ रहा है, ये 4 विकल्प दे करके कि किसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 11 का सही जवाब होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 12 तरफ बढ़ते हैं। हुब्बे वतन का मतलब है, यानी हुब्बे वतन का माना क्या होता है स्टूडेंट। इसका जवाब होता है, जवाब होगा डी होगा, वतन की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सोहन खेल रहा था, इस जुमले में ज़माना है, यानी कौन सा ज़माना है। ए हाल, बी मुस्तकबिल, सी माजी, और डी में तीनों जवाब सही हैं। इसका सही जवाब होगा आपको होगा सी होगा, यानी कि ये फेले माजी है। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, मैं पानी पीऊँगा इस जुमले में है, यानी कौन सा फेल है। ए फेल अमर, बी फेल मुस्तकबिल, और सी में फेल मुजारा, और डी में फेल नाकिस। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा बी, फेल मुस्तकबिल। जी स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, नदीम पढ़ता है, नदीम पढ़ता है इस जुमले में पूछ रहा है कौन सा फेल है। फेल मजहूल, बी फेल मुतअद्दी, और सी में फेल मारूफ, और डी में फेल लाजिम। स्टूडेंट, इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब होगा आपका सी होगा। क्या होगा, सी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में,
मीर का पूरा नाम था ए इम्तियाज़ अहमद, बी अब्दुल्ला, सी मीर मोहम्मद तकी और डी में है नासिर कासमी। स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा सी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, मीर तकमीर पैदा हुए, जी स्टूडेंट मीर तकमीर पैदा हुए यानी कहाँ पैदा हुए? अलिफ दिल्ली में, बी बनारस में, सी कलकत्ता में और डी आगरा में। इसका सही जवाब होगा आपका डी होगा। क्या होगा? डी होगा, आगरा में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, कहावत जान न पहचान बड़ी खाला को सलाम के माना है, यानी कि किस तरह कब बोला जाता है? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा बी होगा, बगैर पहचान के अपनी अपनायत जताना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, सबक ज़बानों का घर के मुसन्निफ कौन है? जी स्टूडेंट, ज़बानों का घर के मुसन्निफ कौन है? ये क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब देख रहे हैं आप। ए कन्हैयालाल कपूर, बी मिर्ज़ा गालिब, सी में एहतशाम हुसैन और डी में मीर अनीस। सही जवाब होगा आपका सी होगा, सैयद एहतशाम हुसैन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा लफ्ज़ इसमें आम है? स्टूडेंट, मैं यहाँ पर जवाब देने से पहले एक चीज़ बताऊँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में खुद हमारे अपने स्टूडेंट जो कि मॉडल पब्लिक स्कूल प्रखंड सिकटा वेस्ट चंपारण का एक नामी गिरामी स्कूल है, जहाँ के स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम दिया है। खुद अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका टीचर हूँ, उनका उर्दू मुदर्रिस हूँ। उन्होंने 100% क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। आप भी अगर चाहते हैं तो राब्ता कायम करके अपने लास्ट टर्म के लिए यानी कि फाइनल एग्ज़ाम के लिए राब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 80 84 92 80 92, 80 84 92 80 92 पे राब्ता कायम करके अपना नाम ग्रुप में शामिल करके मुकम्मल तौर से आप हमसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था? 20, कौन सा इसमें आम है? इसका सही जवाब आपका डी होगा, कुर्सी। ये इसमें आम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, गज़ल के पहले शेर को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? अलिफ काफिया, बी मक्ता, सी बैतुल गज़ल और डी में मतला। तो गज़ल के पहले शेर को हम क्या कहते हैं? डी जवाब होगा, उसको मतला कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, आई हयात आई कदा ले चली चले, अपनी खुशी से न आए अपनी खुशी से गए। ये शेर है, यानी किस चीज़ का है? किनका शेर है? मीर तकमीर का है, नज़ीर अकबर आबादी का है, या फिर इब्राहिम ज़ौक़ का है, या इस्माइल मेरठी साहब का है? स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब का होगा सी। क्या होगा? सी। ये इब्राहिम ज़ौक़ का शेर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, नज़म नेकी और बदी के शायर का नाम बताइए। नज़म नेकी और बदी के शायर का नाम बताइए। ए नज़ीर अकबर आबादी, बी अब्दुल्ला हुसैन और सी में अब्दुल बिस्मिल्लाह और डी में है अब्दुल गफूर। स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा ए नज़ीर अकबर आबादी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 मिलेगा, नज़म नेकी बदी में बताया गया है कि गरीब और नादार लोगों के लिए ये दुनिया है। मौज मस्ती, बी सुलह सफाई, सी सस्ती और डी में है बुलंद। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 24 का सी होगा, सस्ती है। ठीक है स्टूडेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, क्या लफ्ज़ है? दोस्त का मुतजाद क्या है? आपको ज़्यादा मालूम होगा कि दोस्त का मुतजाद बोलते हैं अपोजिट को, दुश्मन हो, यानी कि ए इसका सही जवाब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, मिसरा पूरा करना है आपको, यानी कि सेंटेंस को मुकम्मल कर देना है, जो फिलअप करना है। हस्ती अपनी किसी है, क्या है? हबाब किसी है, नसाब किसी है, शराब किसी है, कबाब किसी है। इसका जवाब अगर होगा ये होगा, यानी कि मस्ती अपनी हबाब किसी है। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, लिनशू ने लिखा मुझे ज़रूरत है, यानी पैसों की कितने? 5000 रुपये, 100 रुपये, 2000 रुपये, 300 रुपये। इसका सही जवाब होगा आपका बी होगा, यानी 100 रुपये की उसको ज़रूरत थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, क्वेश्चन नंबर 28 का लफ्ज़ रौंदना का माना होता है। जिसमें लफ्ज़ रौंदना का माना होता है। इसका सही जवाब आपको होगा डी होगा, कुचल देना। रौंदना मीन्स कुचल देना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 की तरफ बढ़ते हैं। इस हाथ करो उस हाथ मिले, ये क्वेश्चन मुकम्मल और यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब होगा ए होगा। आपके पास क्वेश्चन होगा साफ सुथरा, वहाँ जवाब मिला सकते हैं आप। मैं आपको सही जवाब बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 में है, रुबाई के मिसरे होते हैं। रुबाई में मिसरे होते हैं ए 2, बी 3,
सी 4 और डी में 5। स्टूडेंट सही जवाब होगा सी होगा। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, रुबाई का माना ही होता है 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में बड़े शायर थे कौन? ए प्रेमचंद, बी मीर तकी मीर और सी में डिप्टी नज़ीर अहमद और डी में है तीनों जवाब गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 का सही होगा सी होगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 सही होगा बी होगा। क्या होगा? बी होगा मीर तकी मीर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में ये चीज़ यहाँ की आनी जानी है, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी। देखिए ये मिसरा किस चीज़ का है? रुबाई का है, ए गज़ल का है, बी नज़म का है और डी में है आपको कसीदे का है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब आपको होगा ए। क्या है? ए होगा, ये रुबाई का है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 का, यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 है। 33 में क्वेश्चन आपका है कि मीर नीम उन आँखों में, क्वेश्चन साफ दिख नहीं रहा है, सारी मस्ती शराब किसी है। इसका जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब होगा आपका सी होगा। आप अपने क्वेश्चन में मिलाना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि उसी खाना खराब किसी, ये आपको क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब होगा ए होगा। क्वेश्चन मेरा साफ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है क्या है? अदल परस्ती का मतलब क्या होता है? जवाब होगा इंसाफ परस्ती। इसका जवाब होगा बी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? ये क्वेश्चन साफ नजर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब होगा सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 की तरफ बढ़ते हैं। सबक कौल का पास के मुसन्निफ कौन है? जी स्टूडेंट, सबक कौल के पास के मुसन्निफ कौन है? क्वेश्चन नंबर 37 है। इसका सही जवाब देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब होगा आपको होगा डी होगा, मुंशी प्रेमचंद हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में खुदाए सुखन कहा गया है, यानी किसको कहा गया है? क्वेश्चन नंबर ये आपका 38 है। इसका जवाब होगा सी होगा, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में प्रेमचंद का असल नाम क्या था? प्रेमचंद का असल नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा आपको डी होगा। क्या होगा? धनपत राय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में अपनी नज़म, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ हो कही जाए उसे क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ए हम्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 में तालीम हासिल करने के लिए भीमराव अंबेडकर को सामना करना पड़ा किन चीज़ों का? ये आपको जवाब देना होगा ए बी सी सही है। इसका जवाब होगा आपको बी होगा, रुकावटों का। किसका होगा? रुकावटों का सामना करना पड़ा। ये क्वेश्चन साफ न होने की वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ जवाब सही से, ये क्वेश्चन सही से। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, पोस्ट मास्टर लिंशू का खत पढ़कर क्या हुआ? इसका सही जवाब आपका डी होगा, बहुत मुतासिर हुआ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 में भारत के पश्चिम की तरफ से आकर बसे थे, भारत के पश्चिम की तरफ से आकर के बसे थे। इसका जवाब सही क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ये होगा, द्राविड़ लोग आकर के बसे थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कुदरत ने हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए क्या अच्छा किया है? इसका जवाब होगा बी बंदोबस्त। जी स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में बेनियाज का मतलब है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 45 में है बेनियाज का मतलब है मोहताज ना होना, हरकत ना होना और सी में है होश ना होना और डी में है हिस्स ना होना। इसका सही जवाब होगा आपका ए होगा, मोहताज ना होना। बोलते हैं ना कि अल्लाह बेनियाज है, यानी किसी का मोहताज नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में गंदे पानी में होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम जानते होंगे इसमें क्या होते हैं? जरासीम, यानी कि 20 का परफेक्ट सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में भीमराव अम्बेडकर का सबसे अहम कारनामा था, यानी क्या था? फुटबॉल खेलना, बी नावल पढ़ना, सी मुल्क का दस्तूर बनाना और डी में है मुल्क की तारीख लिखना। इसका सही जवाब होगा आपको सी होगा, मुल्क का दस्तूर बनाना। जी स्टूडेंट, ये वो तमाम क्वेश्चन थे जो हमने दिया और आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अगर चाहते हैं कि अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए सही माने मुकम्मल तौर से आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव विथ ग्रामर बेसिक तौर पे, तो आप मुझसे रब्ता काम करके दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में शामिल कर दूंगा
और साथ में तमाम स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का है, लिंशु ने लिफाफे पर लिखा था, एड्रेस कहाँ का लिखा था? जवाब होगा उसका ए, खुदा के, ये खत खुदा को मिले। देखते हैं क्वेश्चन 49 में क्या है। आलूदा पानी में मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होता है? सही जवाब होगा बी, ऑक्सीजन की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है जो आज का आपके बोर्ड का आखिरी क्वेश्चन है। क्या इस सवाल में है? राजपूतों के एक सरदार का नाम था। जी स्टूडेंट, राजपूतों के एक सरदार का नाम था। इसका सही जवाब क्या होगा आपका? सी होगा, रघुपत सिंह। जी स्टूडेंट, वो तमाम क्वेश्चन रहे। आपसे मेरी एक छोटी गुजारिश है कि हमारी काव्य कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरा एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और ख़ासतौर से वो स्टूडेंट जो मुझको जानते हैं, इस वीडियो को अब हो सके तो आप स्टेटस पर लगा करके एक दिन के लिए उन तमाम साथियों को बताएं जो सीबीएसई बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, ताकि वो भी इसमें शामिल हो जाएं। ठीक है, फिर मिलता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।